हरे कृष्णा। तो कल हमने भगवान ने बताया किस प्रकार से एक जीव देहधारी है तो देह में कार्य से वो बच नहीं सकता, और जब कार्य होगा तो कर्म होगा, कर्म होगा तो कर्म फल होंगे। सो जब तक देह है तब तक वो कर्म फलों से जकड़ा हुआ है। तो ये कर्म फल कैसे होते हैं? तो भगवान आज के श्लोक में इन द 12th verse of the 18th chapter of Gita he says, अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। For one who is not renounced the threefold fruits of action, desirable, undesirable and mixed, occur after death. But those who are in the renounced order of life have no such result to suffer or enjoy. So यहाँ पे भगवान कहते हैं दो महत्वपूर्ण चीजें। एक कि अगर कोई अत्यागी नाम, अगर कोई कर्म फलों से आसक्त है वो अत्यागी है। हमने देखा भगवान ने दो प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताया, सन्यासी और त्यागी। सन्यासी कौन है? तो हम फिर से अपने कर्मों के डेफिनेशन पर जाते हैं। नियत कर्म, काम्य कर्म। नियत कर्म प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, काम्य कर्म और वर्क्स दैट आर वांटिंग माय ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। काम्य कर्मों को जिसने पूरी तरह त्याग दिया, जो केवल नियत कर्म कर रहा है, वह सन्यासी है। और जो काम्य कर्मों को पूरी तरह से त्याग नहीं पाया है, छोड़ नहीं पाया है, लेकिन उनसे उनके फलों से अनासक्त होने का प्रयास कर रहा है, वो त्यागी है। यस, सो नो पर्सनल डिजायर, स्टिल अनअटैच्ड टू रिजल्ट्स, यस, इज त्यागी। नो पर्सनल डिजायर, नो वर्क फॉर पर्सनल डिजायर इज अ सन्यासी। सो अगर कोई व्यक्ति त्यागी है, अर्थात वो काम्य कर्म छोड़ नहीं पाया, वो कर रहा है काम्य कर्म, he is doing some sense gratification, but if he is not given up the desire for its fruits, अगर वो उसके फलों से अभी भी आसक्त है, तो उसके कर्म के फल जो हैं वो तीन प्रकार के होंगे, अनिष्टम, इष्टम और मिश्र। अनिष्ट, इष्ट मीन्स डिजायर्ड, इच्छित। सो अनिष्टम, जिसकी मैं इच्छा नहीं करता, ऐसे फल। इष्टम, जो मुझे चाहिए वो फल। और मिश्रम, अच्छे भी बुरे भी, खट्टा मीठा, क्रैक जैक, 50-50। सो ये तीनों प्रकार के फल मिलेंगे, जो चाहिए वो भी मिलेगा, जो नहीं चाहिए वो भी मिलेगा, और दोनों का मिश्रण भी मिलेगा। सो I always want good for myself. Everyone wants good for themselves. लेकिन फिर भी हमेशा हमारे जीवन में जैसा हमें चाहिए वैसा मिलता है क्या? ऐसा नहीं होता है। So जब हम कार्य करते हैं to the best of my ability and to the best of my discretion, मेरी मेधा से, मेरी चेतना से जो अच्छा मैं करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे इन तीनों प्रकार के कर्म फलों को सामने जाना ही पड़ेगा। अगर मैं क्या करता हूं, काम्य कर्म करता हूं और उसके फलों की अपेक्षा रखता हूं तो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज, भगवान कहते हैं दीज रिजल्ट्स अक्योर आफ्टर डेथ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेजॉरिटीली जो हम कार्य करते हैं हमारे जीवन में, उसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो अगले जीवन में मिलेगा। This is a very very important point to understand कि अरे आज खाया, अभी खाया और 14 घंटे में निकल के बाहर चला गया, ऐसा जीवन में नहीं होता। कर्मों की श्रृंखला में खाने में होता है। यस, आज रात को खा लिया, कल सुबह बाहर निकल गया, लेकिन कर्मों की श्रृंखलाएं लंबे समय तक चलती हैं। सो हम जब कहते हैं अरे कितने लोग हैं जो सारा गड़बड़ करते हैं लेकिन उनका जीवन तो अच्छा चल रहा है, और कितने लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका जीवन बहुत गड़बड़ चल रहा है, ऐसा कैसे है? सो ये हमें यहाँ भगवान एक्सप्लेन करते हैं कि the results of these actions will come post death. So one should not, यही हम कल भी कह रहे थे कि हमारा जीवन ये स्टैंड अलाउट जीवन नहीं है,
इसके पहले भी एक श्रृंखला है, इसके बाद भी एक श्रृंखला होगी। यस। सो हम आज ऑफिस जाते हैं, आज का हमारा ऑफिस मतलब पूरे 50 साल का ऑफिस क्या? नहीं, मैं कल भी ऑफिस जाता था, मैं कल भी ऑफिस जाऊंगा, कल, आज और कल। वैसे ही इससे पहले भी एक जन्म था, इसके बाद भी एक जन्म होगा। सो मैक्सिमम हम जो कार्य करेंगे उसका कर्म फल हमें आने वाले जन्मों में मिलेगा। सो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ओ यू कैन डू एनीथिंग एंड गेट अलोंग विद इट। इट डजंट हैपन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कर्मों की श्रृंखलाएं जो हैं, कर्म कैसे हैं? कर्मों की श्रृंखला ये एक चक्की होती है ना, पहले माता जी पिसा करते थे। सो जितना धीरे पिसेंगे उतना फाइन पाउडर होगा, और जितना जोर से पिसेंगे उतना कोर्स पाउडर होगा। सिंपल है। तो जितने समय तक वो अंदर पिस रहा है चक्की, उतना महीन पाउडर आएगा, आटा बाहर आएगा। और जितने जल्दी जल्दी डर डर करके निकालेंगे उतना कोर्स, खुरदरा, मोटा पाउडर बाहर आएगा। सो वैसे ही हमारे जीवन में भी कर्म लंबे खिंचते हैं और प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट देते हैं। हम देखते हैं ये शरीर हमारा जिस प्रकार की चेतना से, जिस प्रकार के शरीर यष्टि से बना है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये पूरे 70, 80, 90 साल तक जब तक हम जिएंगे ये ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ चेंज नहीं हो सकता। कफ प्रधान शरीर है तो रातों रात पित्त प्रधान नहीं हो सकता। पित्त प्रधान शरीर है, रातों रात कफ प्रधान नहीं हो सकता। ये शरीर और उसके मोटा मोटी लेखा जोखा ये इस जीवन के लिए दिए गए हैं, वो वैसे ही रहेंगे। सो द रिजल्ट्स अक्योर आफ्टर डेथ। यस, वी शुड नॉट बी इम्पेशेंट and understand that everything is wrong in my life, and those for whom those everything is good, they should not misunderstand कि यार जीवन तो अभी सफल है, टेंशन ही नहीं, अरे अगला जीवन भी है। Don't be so foolish. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare